सो dy बाय dx क्या फॉर्मूला था इसका, n क्या होता था, इधर मल्टीप्लाई होता था ना, तो क्या हो जाता था n इंटू सी x रेज टू पावर व्हाट n-1 ना, ठीक है कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसमें क्या होता था, इसमें होता था x रेज टू पावर n, अगर कांस्टेंट भी लगा हुआ है dx, तो कांस्टेंट ऐसे ही लगा रहता था x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। सी द डिफरेंस, डिफरेंस देखो दोनों में, सेकंड डिफरेंस देखो ध्यान से दोनों को, इसमें पावर मल्टीप्लाई होता है और पावर माइनस होता है, इसमें पावर डिवाइड होता है और पावर में 1 ऐड किया। सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, आर व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, थर्ड, यस सर। y इज इक्वल टू x, तो dy बाय dx, x हमेशा 1 बनता है, 1। यहां पर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 हमेशा x बनता है। सी द डिफरेंस, वहां पे x1 बनता है, यहाँ पे 1x1। सी द डिफरेंस, वहां पे x1 बनता है, इधर 1x1, ठीक उल्टा बिल्कुल, x1 बनता है, यहाँ पे 1x1। ध्यान से देखो, डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? ओके, नाउ पहले मैं डिफरेंस लिख देता हूं। अच्छा, तो एक डिफरेंस और लेते हैं, y इज इक्वल टू 4x, तो dy बाय dx क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू 4, और यहां पे करेंगे हम लोग 4 dx, तो क्या बन जाएगा 4x, तो वहां पे x 1 बनता है, यहाँ पे x 1x बनता है, तो 4x 4 बनेगा, यहाँ पे 4 तुम्हारा 4x बन जाएगा। सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कॉपी करो पहले डिफरेंस, कॉलम बनाओ, सी द डिफरेंस। Copy down the difference. डिफरेंस हो गया, वेट बेटा कर लीजिएगा तो बताइएगा, मैं आगे डिफरेंस बताता हूँ फिर दोनों सबके। नंबरिंग बराबर करते हैं बेटा, नंबरिंग अजीब लग रही, नंबरिंग बराबर करते हैं, इसको 0 नंबरिंग करते हैं, इसको 1 एक जैसी करते हैं, इसको 2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे x 1 बनता है, वहां पे 1x बनता है, यहाँ पे 4x 4 बनता है, यहाँ पे 4 4x बनता है, सीधा डिफरेंस। अगर हम एक और डिफरेंस ले ले तो यहाँ पे
y इज इक्वल टू -5x, तो dy बाई dx क्या बनेगा, दैट इज -5, और इधर जाएंगे तो क्या बनेगा, -5 dx क्या बनेगा, -5x। तो ये पॉइंट नंबर 2 समझ में आया दोनों तरफ को, सबको समझ में आ रहा है? हाँ बच्चा बोलो। सो वो मैं इंटरनेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था, सो ऊपर का लिख। हाँ ये डिफरेंस बता रहा था तुम्हें। हो गया डिफरेंस? यस सर। अच्छा, और डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, तो dy बाई dx क्या होता था, cos x। यहाँ पे बेटा उल्टा हो गया, यहाँ पे अगर पॉइंट नंबर 3 साइन एक्स लेते हैं तो ये हो जाता है माइनस कॉस एक्स। सी द डिफरेंस, ये याद करना पड़ेगा तुमको दोनों डिफरेंस। हाँ अच्छा, देन यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो dy बाई dx होता है माइनस कॉस एक्स, नहीं माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे हाँ बोलो। Here in the integration part, integral of sin x dx, why have you written here minus cos x? हाँ बेटा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। Sir, इसमें here in differentiation it is a positive हाँ cos पॉजिटिव, ये x. उल्टा हो जाता है, इसमें भी देखो उल्टा, देखो इसमें भी उल्टा, इसमें cos x बनेगा प्लस साइन एक्स। ये तुम्हें बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखो। डेरिवेटिव में साइन बनता है प्लस कॉस, इंटीग्रेशन में साइन बनता है माइनस कॉस। डेरिवेटिव में कॉस बनता है माइनस साइन, इंटीग्रेशन में कॉस बनता है प्लस। Okay, sir. बी वेरी केयरफुल हाँ इन दीस टू, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत प्लस माइनस गड़बड़ करते। डेरिवेटिव में साइन जो होता है वो प्लस कॉस में आता है, इंटीग्रेशन में साइन जो होता है माइनस कॉस में। डेरिवेटिव में Sir, are these done with only trigonometry terms or just more? नो ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे जो मैं बता रहा हूँ बस बड़ी डिफरेंस यार, फिजिक्स में हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। Okay, sir. नाउ देन अदर डिफरेंसेस, फिफ्थ, y is equal to sin 5x। अब आप कहेंगे sin x क्या बनता है बेटा, ऊपर देखो पॉइंट नंबर 3 cos x बन, तो ये बन जाएगा cos 5x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल पार्ट। एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो, तो साइन बनता है प्लस कॉस, और x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 5। यहां पर क्या होगा, साइन 5x, वही सेम चीज मैं इंटीग्रेशन में भी कर रहा हूं, तो साइन क्या बनता है माइनस कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे एंगल पार्ट का डेरिवेटिव डिवाइड होता है, यहाँ हर चीज डिवाइड होता है। जस्ट सी द डिफरेंस, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है। सी द पॉइंट नंबर 5 केयरफुली, x का 1 हो जाएगा तो इट बिकम 5। सी द डिफरेंस, 5 वाला अच्छे से देखो पहले ठीक से, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सी वेरी केयरफुली। थर्ड देखो, फोर्थ देखो, देन 5 देखो। सी द फिफ्थ पार्ट वेरी केयरफुली। क्या डिफरेंस है, इसमें एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड हो रहा है। इसमें मल्टीप्लाई होता है, उसमें डिवाइड होता है, एवरीथिंग। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकंड, देखो ध्यान से अच्छे से देखो, थर्ड फोर्थ 5,
और कंपेयर करो। इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें डिवाइड किया। डिफरेंस समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. अच्छा मैं एक देता हूँ, जरा इसको बताओ कैसे होगा, मुझे बोलते जाना, मैं साथ आपके साथ करता जाऊँ। अगर मैं एक और लेता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 10x तो dy बाय dx। कॉस क्या बनता है? माइनस साइन ना, माइनस साइन। और एंगल पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना, एंगल Yes, पार्ट sir. का हाँ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इंटू एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x ना, और x का 1 हो जाएगा 10। ठीक है ये। अच्छा सेम चीज अगर अगर इधर करेंगे तो क्या होगा? cos एक्स स्क्वायर प्लस 10x इंटू डी एक्स। कॉस क्या बनता है? प्लस साइन। उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसमें क्या करेंगे? Divide, sir. Divide. डिवाइड करेंगे। हाँ डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा साइन अपॉन 2x प्लस 10। उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। सी दिस वन वेरी वेरी केयर। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया सबको। वहां मल्टीप्लाई करते हैं, इधर डिवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 6 समझ में आ गया। 7 हाँ 7 देखो बच्चों, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। e मतलब 2.718। तो dy बाय dx क्या होता है? सेम वही आ जाता है, e रेज टू पावर x। तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन में क्या होगा? इंटीग्रेशन में भी सेम रहता है। क्वेश्चन एंड आंसर बोथ आर सेम। इन बोथ द केसेस क्वेश्चन एंड आंसर बोथ आर सेम। पॉइंट नंबर 7 कॉपी कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 7,
हो गया बच्चा, पॉइंट नंबर 7। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, यस सर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यस सर। अच्छा, अब इसको देखो, अगर ये कुछ ऐसा होता बच्चों, ये तो ठीक है, क्वेश्चन है ना, आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम होता है। नहीं, थोड़ा सा मैं चेंज करूं तो, अगर मैं ऐसे करूं, या इसमें ऐसे करूं, तब क्या होगा? दोनों में तो क्वेश्चन अलग किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। पॉइंट नंबर 7 में तो क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम था, इसमें क्या होगा? रुकिए, dy बाय dx, क्वेश्चन आंसर सेम रहता है, वो तो आपको भी मालूम है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, जो पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें डिवाइड हो, x का 1 होता है, क्वेश्चन आंसर तो सेम हो गया, इनटू x का 1 हो जाएगा तो 2, और इसमें हो जाएगा e रेज टू पावर 2x अपॉन 2। इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2 डिवाइड हो रहा है, उसमें पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें पावर का डेरिवेटिव डिवाइड हो रहा है। जैसे केयरफुली पॉइंट नंबर 7 पे देखो, फिर 8 देखो। हो गया बेटा? 7 और 8 समझ में आया? हेलो? Yes, यस sir. सर। अच्छा, चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। 9th वन, अगर ऐसे होता बेटा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो आप कहेंगे ठीक है, इसको कॉपी करेंगे पहले, तो क्वेश्चन आंसर सेम रहता है, वो तो आप बता चुके हैं सर, इनटू माइनस एक्स। अच्छा, पावर का डेरिवेटिव क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या होगा? डिवाइड। इधर डिवाइड होगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस, ठीक है? तो
ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का 1 हो जाएगा तो -1 और ये हो जाएगा -1। तो वहां पे हर चीज मल्टीप्लाई होती है, इधर हर चीज डिवाइड होती है। पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, इसमें पावर का डेरिवेटिव डिवाइड होता है। इसी द डिफरेंस इसका। देखो 7 देखो, 8 देखो और फिर 9 देखो। आई होप और 8 और 9 दोनों क्लियर हैं। बेटा 8 9 हो जाए तो बताना, मुझे आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। डिफरेंसेस याद कर लेना, हाँ दिमाग में अपने फिट कर लेना डिफरेंसेस। हो जाए तो बताना बच्चा। हो गया सर। अच्छा ई वाले हो गए, साइन कॉस बता दिए आपको। देन एक और 10th अगर लॉग वाले लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स होता है 1/x, 1/x। और यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे 1/x होता है log x। See the difference? They are opposite of each other. See the difference? हाँ see the difference? log x बनता है 1/x और इसमें 1/x बनता है log x। What the 10th one? Yes, sir. अच्छा अगर कुछ ऐसा होता, y is equal to log 5x या 2x, तो dy by dx क्या होता? log x क्या बनता है 1/x, और जो नंबर है ना उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करें, इसमें उल्टा होगा 1/2x, ये बनेगा log 2x। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे।
जैसे 10 देखो उसके बाद 11 देखो, तो x का 1 हो जाएगा तो 2, तो ये 1/x बन जाएगा, और इसका बनेगा log 2x, x का 1 हो जाएगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। जैसे ये देखो, पहले 10 देखो उसके बाद 11 देखो। जो सीधा डिफरेंस, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, उसमें log x 1/x बनता है, दूसरे वाले में 1/x log x बनता है, उल्टा बिल्कुल। Okay. Once you complete, inform me. Sir, completed. Okay. एक डिफरेंस और बता देते हैं, लास्ट वन। हाँ, sure. डिफरेंस लेकिन याद कर लेना, छोटे छोटे डिफरेंस तो बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा तो फॉर्मुलेस है नहीं बेटा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों का। y is equal to u raised to power n, और यहाँ पे उल्टा u raised to power n dx। तो यहाँ पर होता है dy by dx, n will come down, n minus 1 into derivative of bracket part। इसमें क्या होगा, पावर बढ़ेगा, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट पार्ट। फॉर्मूला कॉपी करो, फिर एग्जांपल बताता हूँ। फिजिक्स में इंटीग्रेशन वाला मत करो, रिक्वायरमेंट नहीं है पूरा, इंटीग्रेशन वाला मत करो, फिजिक्स में नॉट रिक्वायर्ड, अननेसेसरी कंफ्यूज होगा, मतलब इंटीग्रेशन वाला मत करो। हम इंटीग्रेशन वाला इतना नहीं करते हैं, डेरिवेटिव हाँ ये वाला करते हैं। हाँ, कि जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका, वाला नहीं करेंगे, जरूरत नहीं फिजिक्स, मैथ्स में करते हैं, फिजिक्स में जरूरत नहीं। y is equal to x square plus 3x plus 5 शुरू। ठीक है, ऐसे तो कैसे हैंडल करेंगे? तो रूट का मतलब क्या होता है, पहले रूट का मतलब हाफ होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हाफ।
तो dy by dx वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, यूज दिस फॉर्मूला हियर, dy by dx power will multiply subtract power by 1, half minus 1, half minus 1 is equal to minus half into derivative of ये bracket part. So it becomes half x square plus 3x plus 5 minus half into ये क्या बन जाएगा? It become 2 will come here 2x 1 x का 1 हो जाएगा 3 और 5 का 0. जैसे this one ये भी important है, ये फिजिक्स में यूज करते हैं. हाँ I hope everybody got the difference part. तो डिफरेंस हमारा क्लियर हो गया. इतना अगर याद कर लेंगे तो हमारा जो एक बेसिक काम है वो हो जाएगा. ठीक है, सबको समझ में आ गया डिफरेंसेस. लेकिन माइंड में फिट जरूर कर लेना तुम लोग, डिफरेंसेस भूल मत जाना. सर वो लास्ट वाला स्टेप कैसे किया फिर से बताओ ना. लास्ट वाला स्टेप दोबारा बताता हूँ. जैसे रूट था तो रूट के अंदर बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ है रूट के अंदर. जैसे इसको भी हटा देते हैं, हम एक एग्जांपल और लेते हैं तो क्लियरिटी है. तो रूट के अंदर तो बहुत कुछ है, तो पहले तो रूट को हैंडल कर लो. मतलब स्क्वायर रूट का मतलब रेज़ टू पावर हाफ होता है ना बेटा. तो हाफ मल्टीप्लाई हो गया, हाफ माइनस 1 कितना हो जाता है? माइनस हाफ. पावर पावर ये सब हो गया, लेकिन ब्रैकेट पार्ट का तो हमने कुछ किया ही नहीं. तो ब्रैकेट पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर, एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा? 2x, 2 विल कम हियर और 2 इधर आ जाएगा और 2 माइनस 1 इज 1. x का 1 होता है 3 बचेगा, 5 का 0 हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा. जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, चलो इधर लिख बताता हूँ. y इज इक्वल टू रूट माइनस 5x. तो फिर कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स माइनस 5x रेज़ टू पावर 1/2. तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? नहीं, हाँ इसको ऐसे लिख, पहले y लिख. तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? हाफ विल मल्टीप्लाई, और ये तो वैसे ही रहेगा, और हाफ माइनस 1 माइनस हाफ. लेकिन ब्रैकेट पार्ट कर तो कुछ किया ही नहीं आपने, उसका ब्रैकेट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा. तो x का 1 बचेगा, x का 1 होता है तो क्या बचेगा? माइनस 5. तो 1/2 नहीं, हाँ 1/2 माइनस 5x माइनस 1/2 और x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 5. तो क्या हो जाएगा? माइनस 5/2. देखो समझ में आ रहा है? इस एग्जांपल को देखो, एग्जांपल नंबर 2 देखो.
I hope everybody got it. Sir, हाँ बच्चा बोलो. रौनक. here sir, in this d my bracket minus 5x, it should be minus 5x raised power whole half, no, here in the third step. नहीं, you have to just third step. You have to see the derivative only the bracket part, क्योंकि already power को आप handle कर चुके हो ना. Power